नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ पूनम ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय व वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे होली कब है, होली का दहन सही समाप्त की है, होला लास्ट कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ग्रहण कब लगेगा। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपके मिलेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। फागुन पूर्णिमा के होली मनाई जाती है। होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टमी शुरू हो जाती है। फागुन महीने में शुक्ल पक्ष के 8वीं तिथि से होलाष्टमी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाती है। पूर्णिमा तिथि के तो होलाष्टमी में कोई भी हमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। मतलब विवाह, शादी विवाह, जनेऊ, मुंडन, 16 संस्कारी जो उसकी मतलब संस्कार किया जाता है वो भी होलाष्टमी के समय नहीं करते हैं। इसकी कथा है, भगवान शिव ये होलाष्टमी के समय में कामदेव के वध किए थे। और दूसरी कथा है, प्रहलाद जो हिरण के पुत्र थे वो भगवान विष्णु के पूजा अर्चना करती थी। तो हिरण्यकशिपु के ये बिल्कुल नहीं मंजूर था कि उनका जो पुत्र है वो विष्णु भगवान के पूजा पाठ करे और चाहते थे ये मेरा पूजा करे। लेकिन जो प्रहलाद थे से विष्णु भगवान के भक्त थे। हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए प्रहलाद के बहुत प्रयास किए थे, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। तो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका को अग्नि से जलने के वरदान मिला था। तो वो प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी। तो होलिका थी से जल गई थी, लेकिन प्रहलाद बच गई, प्रहलाद के कुछ भी नहीं हुआ। तो होलाष्टमी में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद को इसी 8 दिन में बहुत सारा कष्ट दिया गया था। तो इसी करके इसी समय शादी विवाह से कोई काम भी है, घर खरीदारी भी करना चाहते हैं तभी ना कीजिएगा। अपने लिए भी मान लीजिए जो श्रृंगार के सामान लेना चाहते हैं, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, जो कुछ आप लेना चाहते खरीदारी करना चाहते हैं तो आप लोग होलिका के शुरू होने से पहले खरीद लीजिएगा। नहीं तो होलाष्टमी 24 फरवरी के शुरू हो जाएगी, आज 3 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग 24 फरवरी से पहले जो कुछ आप लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, अपने लिए भी तो खरीद लीजिएगा। और शादी विवाह से जितना सामान लीजिए सामान लेने हैं तो मान लीजिए ले लीजिएगा। लेकिन इस बीच में आपने खरीदारी नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर होता है। होलाष्टमी में मान लीजिए कोई बचा हुआ है, कोई क्षति है, बड़ी किया जाता है तो वो सब हम करेंगे। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका क्रियाक्रम तो श्राद्ध करना है तो वो सब तो कार्य किया जाएगा। लेकिन जो 16 संस्कार में शादी विवाह, जनेऊ, मुंडन, अन्न पूजा पाठ ये सब कार्य नहीं किया जाता है। तो आप लोग इस बात के विशेष ध्यान दीजिएगा। जो कार्य हम इस समय करते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसका परिणाम बहुत शुभ नहीं होता है। तो आप लोग के बीच में कोई भी शुभ काम कर नहीं कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी दो सोमवार के 5:26 पर शुरू हो जाएगी पूर्णिमा। आप पूर्णिमा तिथि के समाप्ति 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम में 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो यही इस बात होलिका दहन 3 मार्च दिन मंगलवार को है। और होली का जो रंग वाला होली है 4 मार्च के दिन बुधवार के है। इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है होलिका दहन के दिन 3 मार्च को। तो दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण लगेगा, शुरू हो जाएगी। शाम में 6:47 पर समाप्ति, चंद्र ग्रहण समाप्ति हो जाएगी। तो क्या शुभ मुहूर्त है 3 मार्च दिन मंगलवार को
शाम में 6:46 से 8:50 से लेके तो आपके होलिका दहन यही इसी मुहूर्त में होलिका दहन कीजिएगा। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगी तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही हमें होलिका दहन करना है, यानी सब समध जलाना है जी। ग्रहण लगने से 9 घंटा पहले सुतल लग जाता है। जब सुतल लग जाने से पहले हमें पूजा पाठ कर लेना है। और जो पूजा पाठ जी के बाद है बर्तन पर्दा गिरा दीजिएगा जी। चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हमें स्नान करके जो भी कुछ आप भोजन के सामान बनाना चाहते हैं तो वो बनाइएगा। चंद्र ग्रहण के समय हमें कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए। तो आप लोग के पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। होलिका दहन के होली कब है, चंद्र ग्रहण कब से कब लगेगा, कब समाप्त होगी, होलिका कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगा, सभी इसमें जानकारी थे। अब जो लोग होली के लिए खरीदना चाहते हैं तो होली में तो हम बहुत सामान शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते तो आप पहले 24 तारीख से पहले ही खरीद लीजिएगा। जो कुछ खरीदना चाहते हैं वो तो खरीद लीजिएगा। और कोई भी अगर आप नया व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग को बिल्कुल भी इस समय नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। इसी नियम के पालन जरूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो यहीं तक के था। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः।